हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो आज हमारा जो है टॉपिक रहेगा वाइल्ड लाइफ गार्ड के ऊपर। तो हमने सोचा था कि इसका जो है एग्ज़ाम 28 मार्च 2026 को होगा, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन के तहत जो जगह भी आप सबने देख भी लिया होगा, मैंने अपलोड भी पहले कर दिया था। तो उसमें क्या किया है कि 8 तारीख को जो है इसका पेपर की जो है वो डेट रखी है, यानी कि जो आने वाला संडे है उसको जो है इसका डेट रखी है। तो काफ़ी कम टाइम बचा है। तो हमने सोचा है कि पहले सोचा था कि चलो थोड़ा थोड़ा करके हम जो है अभी 20-25 दिन 28 दिन है तो उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन अब दिन हमारे पास 6-5-6 दिन बचे हैं। तो उसमें सिर्फ हमने जो है प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चनों की। मैंने जो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और साथ में जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है 20 नंबर का है, और जनरल अवेयरनेस एंड साइंस ज्योग्राफी वगैरह वो 25 नंबर का है, और इंग्लिश भी 25 नंबर की है हमारे। और मैं कोशिश करूँगा कि सारे का जो है सारे कवर करने की इन दिनों में आप अपने जो है कंटिन्यू रखिएगा, ताकि एक दिन में जो है 2-3 लेक्चर अपलोड करें अलग अलग करके, या 2 लेक्चरों में जो है कवर कर दें, ताकि आपको जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए इन दोनों। बाकी मैंने जो, अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए होगा, मैंने इससे पहले प्लेलिस्ट बनाई है इस वाइल्ड लाइफ गार्ड नाम किससे होगा, तो वहाँ पर जाइए, पहले लेक्चर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में जो है इसकी सिलेबस के डिटेल में जो है वो बताया है। बाकी पीडीएफ इसकी चाहिए तो मैं वो भी मैंने टेलीग्राम पे में है इसकी पोस्ट कर दी है। तो चलिए आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास। तो टोटल जो है 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले जो है 10 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश के रहेंगे। उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस और साइंस के रहेंगे, ज्योग्राफी रिलेटेड। और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के रहेंगे। टोटल जो है ये अगर हम बात कर लें तो ये 70 नंबर के बनते हैं, लेकिन हमने जो है वो 30 क्वेश्चन आज जो है इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे आर्टिकल्स हमें लगाना है कि ही इज़ डैश ऑनरेबल मैन हु हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यहाँ में हमें आर्टिकल लगाना है। अगर कोई आर्टिकल नहीं आता तो हमें डी वाला ऑप्शन चुनना है कि नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, लेकिन अगर हमें कुछ चाहिए तो हमने जो है यहाँ पर आर्टिकल फिल करना है। देखिए, ऑनरेबल का जो है एच जो है साइलेंट है, स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग विद साइलेंट एच। तो सो वी यूज़ एन, एन बेसिक ऑन द वॉवल साउंड। एन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, ठीक है, ही इज़ एन ऑनरेबल। तो ऑप्शन बी में जो है इसका आर्टिकल जो है मिल जाएगा। एन आएगा इसकी पहली डैश में, बल्कि पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। कोशिश करो साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की, उससे आपकी प्रैक्टिस में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन। ये सारे जो है आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के तहत क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन में ये द वाइल्ड लाइफ गार्ड वाज वार्न डैश एंटरिंग द कोर एरिया ऑफ द सेंचुरी एट नाइट। वार्न अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट एंटरिंग द कोर एरिया ऑफ द सेंचुरी एट नाइट। तो अगेंस्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दी हॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश सीन क्रॉस द नेशनल हाईवे यस्टरडे। देखो, हॉर्ड एक कलेक्टिव नोन है हमारे पास, तो हम यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब लेंगे। सिंगुलर वर्ब कौन सा लेंगे? वाज। के दी हॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज सीन क्रॉस द नेशनल हाईवे यस्टरडे। तो वाज इसमें आएगा आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स। तो चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रेजिल। फ्रेजिल का मतलब, इसका हमें सिनोनिम जो है चुनना है। तो फ्रेजिल का मतलब क्या होता है? नाजुक, जो इजीली जो है टूट जाता है, इजीली ब्रोकन जो होता है या डैमेज आसानी से हो जाता है, इसका मतलब होता है क्या लें? नाजुक, ठीक है। तो इसका हमने सिनोनिम वर्ड जो है वो चुनना है। तो वो डेलिकेट हो जाएगी। डेलिकेट का मतलब होता है कमज़ोर, तो इसके साथ जो है अच्छे से मैच हो जाएगा। तो डेलिकेट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एंटीनिम्स हमें बताना। चूज द एंटीनिम फॉर द वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? मिकदार में ज़्यादा होना, या कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा कसी तादाद में होना, या पानी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा। और हमें जो इंटीनिम्स क्या होता है कि इसका उल्ट बताना। अगर ये इसका मतलब होता है ज़्यादा मिकदार में, तो हमें वो बताना है आंसर जो जिसका आंसर होता हो या मतलब है कम, किल्लत वाला। तो वो हमें बताना है। तो वो कौन सा आएगा? स्केस। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। स्केस का मतलब होता है किल्लत वाला, कम मिकदार वाला, या कोई चीज़ कम होना, जैसे पानी, यहाँ पर पानी बहुत कम है, ठीक है, किल्लत वाला। तो ये स्केस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिटर्मिनर्स। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि देयर इजंट डैश वाटर लेफ्ट इन दी वाटर होल फॉर द एनिमल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्या इसमें आएगा? इसमें आएगा देयर इजंट एनी वाटर लेफ्ट इन दी वाटर होल फॉर द एनिमल्स।
जो एनी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एनी जो है टाइपिकली नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एनी आएगा। देयर इजंट एनी वाटर लेफ्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो है करेक्ट स्पेलिंग में जो वर्ड लिखा है, स्पेल लिखा है, वर्ड जिसका स्पेलिंग करेक्ट है वो हमें बताना है। तो वो पहले में ही हमें मिल जाएगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है करेक्ट स्पेलिंग है इसका, बाकी का जो है करेक्ट मेंटेनेंस का स्पेलिंग ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस MEINTENANC इसका जो करेक्ट स्पेलिंग बनता है, तो वो ऑप्शन ए में हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कैरी अरेंज द फॉलोइंग पार्ट टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हमें इसको सीक्वेंस में लगा के मीनिंगफुल सेंटेंस बना के फिर हमें कोड में जो नीचे आंसर दिए हैं वो कोड में आंसर बताना है कि क्या आंसर बनेगा इसका। देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट हैज़ इनिशिएटिव इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसे हमने जो है सीक्वेंस में लगा के जिसका करेक्ट मीनिंग बनता हो सीक्वेंस में लगा के, देखिए क्या बनेगा। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि पी उसके बाद आएगा हमारे पास आर, हिज इनिशिएटेड, फिर क्यू आएगा टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर एस आएगा, यानी कि PRQS। ऑप्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 8 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन। 25 नंबर का है तो आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को इस रिलेटेड मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर है पैसेज दिया हुआ है और साथ में क्वेश्चन दिया है। पैसेज से आपको जो है एनालाइज करके आंसर करना है इसका। पैसेज में क्या लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द हेल्थी इकोसिस्टम, व्हेन वन स्पीशीज इज रिमूव इट क्रिएट्स ए डोमिनो इफेक्ट्स दैट इम्पैक्ट द इंटायर फूड चेन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द ऑथर इम्प्ली बाई डोमिनो इफेक्ट्स, कि ऑथर का डोमिनो इफेक्ट से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन है, इसका हमने आंसर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि द चेन रिएक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ऑप्शन सी में जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वर्ब्स। तो क्वेश्चन ये है कि बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव द लेपर्ड डैश इनटू द डेंस बुशेस। तो इसका क्या आंसर होगा, हैड डिसअपियर्ड, के रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक तेंदुआ वहां से घनी झाड़ियों में गायब हो गया था। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारे इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस और साइंस के और जोग्राफी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैं साथ में टॉपिक लिख रहा हूँ कहाँ से उठा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा विटामिन है, तो वो विटामिन के है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस के ऊपर क्वेश्चन लाए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज आर करेक्ट। तो कौन सी जो 3 स्टेटमेंट है हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। हाँ, ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, ये राइट हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है कि इट अबॉलिश डियाची। डियाची का मतलब क्या होता है कि डबल रोल, ठीक है। इट अबॉलिश डियाची इन दी प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये भी राइट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी जो है राइट हो जाएगी। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1858। हाँ, ये भी राइट हो जाएगी। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। तो हमें जो नीचे कोड तीनों स्टेटमेंट वाला ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कवी इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। तो ऑप्शन इसका भी जो है डी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडियन कल्चर के ऊपर है कि द वर्ल्ड फेमस कसीदा एम्ब्रॉयडरी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच रीजन। तो जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट हंगोल, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, वाज लॉन्च इन विच ईयर टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो कौन सा साल है वो, 1970। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। रेंज द माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि टॉप से
बॉटम में हमें जाके आंसर करना है, बताना है कि किस सीक्वेंस में बने गई है। पहले आएगा हमारे पास कैराकोरम रेंज, अगर हम नॉर्थ के से साउथ की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा लद्दाख रेंज, फिर आएगा ज़नस्कार रेंज, और फिर पंजाब पीर पंजाल रेंज आएगा। ये सीक्वेंस बनेगा 2 3 1 4। तो ऑप्शन ए में जो है इसका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी से कि विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। तो वो रिवर है गोदावरी रिवर। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द इन विच सिटी वेयर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 प्राइमरली होस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी सिटी? गुलमर्ग इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो है पास्कल। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो उसके बाद हमें ऑर्डर में लगा के, हमें सीक्वेंस में लगा के फिर आंसर करना है, कोड में आंसर करना है कि कैसे आएगा। देखिए पहले आएगा सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द मार्टन सन टेम्पल बाई ललित आदित्य आएगा। क्वेश्चन 4 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास बिगनिंग ऑफ द अफगान रूल अंडर अहमद शाह अब्दाली। 4 के बाद 2 आएगा। उसके बाद आएगा एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर बाय महाराजा रंजीत सिंह। 3 आएगा। 4 2 3 1 अब इसके बाद आएगा ये एक्सिक्यूशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा 4 2 1 ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। 21 से 30 तक जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ करेंगे। अगर सिलेबस में देखा जाए तो ये 20 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ऑप्शन बी में जो है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च इन इंडिया इन विच ईयर। तो वो 1973 में जो है लॉन्च किया गया। ऑप्शन जो है डी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज कंसिडर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वो वेस्टर्न घाट्स इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी हंगोल कश्मीरी स्टैग इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इज प्राइमरली फाउंड इन विच नेशनल पार्क। तो वो डैचिगम नेशनल पार्क इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट ए फेमस कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट वाज स्टार्ट इन विच स्टेट। तो वो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक ए टाइगर एंड हंगोल गिवन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। कौन सा शेड्यूल था? शेड्यूल फर्स्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM involves the partnership between local community and the forest department. Which state was the first to pass the JFM resolution? तो वो पहली जो स्टेट है वो है उड़ीसा। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन द हिमालयाज दैट इज करंटली अंडर द इंडेंजर्ड कैटेगरी ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोरिटेशन। तो कौन सा प्लांट है वो? हिमालयन यू। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसे टेक्सिस वोल्यूचियाना भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दी रेड डाटा बुक विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज पब्लिश्ड बाय IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। फिलहाल आज के लिए क्वेश्चन इतने ही रहेंगे। बाकी मज़ीद जो है टाइम कम है तो देखते हैं कि 2 या 3 लेक्चर करके जो है हम कोशिश करें कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करने की।
तो फिलहाल ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है और कमेंट ज़रूर किया करें। मैं थोड़ा सा जब इजी क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट लगभग कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब थोड़ा हाई क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट पे तो उसका आंसर आप कमेंट में नहीं करते। तो कोशिश किया करें, इससे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने से आपका कुछ नहीं जाता। तो अगर आप कहीं से सर्च करके भी करते हैं तो आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा। अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इसके रिलेटेड तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच अथॉरिटी हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज ए सेंचुरी और ए नेशनल पार्क बाय नोटिफिकेशन। जो चार ऑप्शन आपके पास हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आंसर आपने कमेंट में करना है। और कोशिश किया करें, पूरा देखा करें, टाइम कम है और जितना हो सके तो उतने आप जो है नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। 70% मैंने सोचा था कि कवर करेंगे, लेकिन टाइम इतना कम दिया है कि वो मुश्किल है, लेकिन चलो जितना हो सके हमसे और कम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।